नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। भारतीय कथा इस श्रृंखला में एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि चिंता मनुष्य को असहाय करती है। दोस्तों, प्राचीन कथा है विक्रमादित्य के ज़माने की। विक्रमादित्य के राज्य में एक लड़का और उसकी माँ दोनों रहते थे और माँ को अपने बेटे से बहुत लगाव था। मतलब वो बेटा चाहे जो भी माँ से मांगे, माँ कभी भी उसे ना नहीं कहती थी। उसके सब लाड़ प्यार सब करती थी, चाहे वो जो भी मांग ले। उसका कहना यह था कि ये मेरा लाडला बेटा है, मैं इसे कभी भी किसी भी चिंता में नहीं डालना चाहती। उसे किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न पड़े, मैं ये देखती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि वो लड़का बड़ा होने लगा और बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत ही शक्तिशाली हो गया। इतना शक्तिशाली कि उस राज्य के एक पथ में से, जहाँ से राज्य का जो हाथी होता है, वो जब चल के आता था सामने से, तो ये लड़का उसे उठाकर बाजू में रख देता था और आगे चला जाता था। और ये हर रोज़ होता था। हर रोज़ वो उस हाथी को उठा के बाजू में रख देता था और अपने मार्ग में चला जाता था। जब विक्रमादित्य को ये बात समझ में आई, ये उसने सुना, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे संभव है, इतनी शक्ति किसी मनुष्य में कैसे हो सकती है। तो विक्रमादित्य के दरबार में भट्टी नामक एक मंत्री हुआ करते थे। ये भट्टी नाम के मंत्री बहुत ही सुलझे हुए ज्ञानी थे। उनको दुनिया का ज्ञान था और मानस शास्त्र का ज्ञान था। तो उन्होंने विक्रमादित्य को बताया कि इसकी ये जो शक्ति है, इसका कारण ये है कि इसको किसी भी तरह की चिंता नहीं है, सभी चिंताओं से ये मुक्त है। विक्रमादित्य को ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी कि ये कैसे संभव है। मतलब चिंता ना हो, इसकी वजह से इस लड़के में इतनी शक्ति आ जाए, ये कैसे संभव है। तो मंत्री जी कहते हैं कि संभव है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे संभव है। तो एक दिन मंत्री जी जो हैं वो उस लड़के के माँ के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैया, बस एक दिन, बस आज के दिन के लिए बस इतना करो कि जब ये लड़का भूखा घर आ जाए तो उसे कह देना कि आज तुम्हें मैं खाना नहीं परोसूंगी, आज तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और कम से कम मुट्ठी भर अनाज, मुट्ठी भर धान जो है वो कमा कर लाना पड़ेगा, तब तक मैं तुम्हें आज खाना नहीं दूंगी। माँ ने कहा ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं तो ठीक है। लड़का जब घर आता है भूखा, तो माँ से कहता है कि माँ भूख लगी है, खाना दो, हर रोज़ का है। माँ कहती है तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। पूछता है क्यों? वो कहते कि मैं हर रोज़ तुम्हें देती हूँ, तो आज ऐसा क्यों नहीं करते, आज तुम बाहर जाओ, कुछ काम करो, कम से कम मुट्ठी भर अनाज कमा के लाओ, फिर उसको लेके मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी। बेटा आखिर बेटा है, माँ की बात मान गया और बाहर चला गया और सोच में पड़ने लगा कि अब ये मुट्ठी भर अनाज कैसे कमाए। इसका ना मुझे अनुभव है, ना मुझे कुछ काम ऐसा आता है कि जिससे लोग मुझे नौकरी पर रखें और मुझे कुछ कमाई हो जाए। कैसे करें यह मुट्ठी भर अनाज, मैं कैसे कमाऊं। इस प्रश्न ने, इस चिंता ने उसके मन को घेर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वो उस राज्य के मुख्य पथ पर हर रोज की तरह चल रहा था, तो उसके सामने एक बिल्ली आई। अब जो आदमी हाथी को उठा के बाजू में कर सकता है, आज वो आदमी अपने चिंताओं से ग्रस्त होके जब सामने से बिल्ली आ रही है तो खुद
बाजू हो जाता है और बिल्ली को मार देता है। विक्रमादित्य और उनके मंत्री जो थे भट्टी, वो सब ये देख रहे थे क्या हो रहा है। ये देख के उन्हें भी थोड़ा सा अचरज हुआ कि बिल्ली के लिए कैसे इसने मार्ग बदल दिया। तो विक्रमादित्य ने, जैसे पहले उसने अपने दिमाग में तय किया था, अपने दरबार से वो जो राज्य का जो हाथी होता है, मुख्य हाथी, उसे उस रास्ते पर छोड़ने को कहा। वो हाथी सामने से चला आ रहा था और ये लड़का आगे चलते जा रहा था, अपनी ही सोच में, अपने ही प्रश्न में घिरा हुआ, चिंता में घिरा हुआ, चिंताग्रस्त चला जा रहा था। तो हर रोज़ की तरह वो हाथी सामने आया, लेकिन इस बार उस लड़के ने उस हाथी को उठा के बाजू में नहीं रखा, खुद बाजू हो गया, उस हाथी को रास्ता दे दिया। अब हाथी भी थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि उसे भी तो आदत हो चुकी थी कि ये लड़का आएगा, मुझे उठा के बाजू में रख देगा। हाथी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो वह हाथी उस लड़के के पास गया, मानो उसे कह रहा था कि अरे क्या हुआ, आज मुझे नहीं उठाओगे क्या, आज मुझे बाजू में नहीं रखोगे क्या, क्या हो गया। लेकिन वो लड़का फिर से बाजू हो गया। वो हाथी उसके पीछे थोड़ा सा चला गया। तब उस लड़के को समझ में आया कि यार हाथी को भी थोड़ी सी आदत पड़ गई है उठा के बाजू में रखने की, क्योंकि ये कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे एक दूसरे के, बस रोज का एक काम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लड़के ने सोचा चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो उसको उठा के बाजू में रख देता हूँ। हर रोज़ की तरह उस हाथी को वो लड़का पकड़ने लगा और उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार वो लड़का उस हाथी को तनिक इंच भर भी अपनी जगह से हिला न पाया। जो लड़का हर रोज उस हाथी को उठा के बाजू में रखता था, आज वो लड़का उस हाथी को इंच भर भी अपनी जगह से हिला न पाया। विक्रमादित्य और उनके मंत्री ये सब देख रहे थे। मंत्री ने विक्रमादित्य की तरफ देखा, विक्रमादित्य ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री जी ने कहा कि मैंने कहा था ना, चिंता जो है वो मनुष्य को असहाय बना देती है, उसे क्षीण बना देती है, उसकी शक्ति जो है वो सब निगल लेती है। बाद में जाके फिर से दूसरे दिन के बाद वो सब, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल हो गया। लेकिन मंत्री जी ने उस सत्य का कथन और उसका प्रमाण विक्रमादित्य को दे दिया। दोस्तों, ये सत्य जो है वो सनातन सत्य है। वो तब भी सत्य था, वो आज भी सत्य है। चिंता से घिरे हुए मनुष्य को दुर्बलता जो है वो डस लेती है, मनुष्य दुर्बल हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चिंता ही करना छोड़ दो, लेकिन अव्यवहारिक जो चिंता होती है उसे अगर करना हम टाल सके तो हमारी शक्ति जो है वो बढ़ेगी, हम निडर हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की भारतीय कथा। ये श्रृंखला मैं नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ हिंदी भाषिक लोगों के लिए जिनको मराठी समझ नहीं आती, क्योंकि ये श्रृंखला मैं मराठी में कर रहा हूँ तो हिंदी में भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। एक बात जो बताना मैं हर बार समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशंस में, मेरे उच्चारण में गलती हो सकती है, तो कृपया उसे मुझे माफ़ कर दें। तो आपसे विदा लेता हूँ। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगेगी और ये प्रयास भी अच्छा लगेगा। आपसे मिलूँगा अगली कथा लेके, तब तक धन्यवाद।